जी सर, आज जंतर मंतर पे आप आए हुए हैं, मोदी जी से आप गुहार लगा रहे हैं। जी ठीक है जी। क्या आपका वो है सब्जेक्ट, आप बताइए किस लिए आए हैं? देखिए सर, नोएडा अथॉरिटी ने हमारा मकान को तोड़ दिया था एफएनजी मार्ग बनाने के लिए, और कई लोगों का मकान तो वहाँ पर तोड़ा। बहुत विरोध करने पे उन्होंने मकान टूटे होंगे? करीब मकान तो वहाँ पर मात्र 25-26 होंगे, जी। लेकिन साठ-गांठ करके उन्होंने करीब 70-75 लोगों को दिया। वहाँ के लोकल ग्राम प्रधान के साठ-गांठ करके उन्होंने 70-75 लोगों को दिया, और लगभग प्लॉट जो सब लोगों को गया है करीब 450-500 लोगों का प्लॉट भी गया है। तो इस बीच में हल्ला को शांत करने के लिए उन्होंने आपके प्लॉट बने हुए थे? हाँ, हमारे मकान बने हुए थे। कितने? 50 गज में थे वो, और उसमें बनाकर हम लोग सब परिवार निवास कर रहे थे। कितने दिनों से? 2011 से पहले से, 2009 से ही थे, लेकिन हमने 2011 में बनाया, वहाँ पर उसके आसपास ही रह रहे थे। अब बना करके वहाँ पर उसी में निवास कर रहे थे हम लोग। प्रशासन द्वारा आपको क्या कहा गया, मतलब ये ज़मीन किसकी है? प्रशासन द्वारा एक नोटिस पहले हमें दिया गया। नोटिस के बिहाफ से हम हाई कोर्ट में याचिका लगाए। वहाँ से कोर्ट ने इनको निर्देश दिया कि आपसी समझौते करें। वो समझौते ना करके उन्होंने क्या वकीलों से सेटिंग किया। सेटिंग करने के बाद जब 3 महीने पूरा हो गया, जिस दिन पूरा हुआ उसके दूसरे दिन तोड़ना चालू कर दिया। तोड़ने के बाद उन्होंने ग्रीन बेल्ट में जस्ट जो रोड बना है एफएनजी मार्ग, उसके किनारे सेक्टर 123 पड़ता है, गढ़ी चौखंडी एरिया है, हमारा बहलोलपुर में था, वो भी सटा हुआ वहीं पर है। तो उसके मार्ग के किनारे 40-40 वर्ग के मीटर की भूमि वहाँ पर दे दी है। एक ही खसरा में, खसरा 11, एक खसरा 39 है, और एक 37 है, इसी प्रकार है कुछ है। लेकिन हम अपने कुछ जाएंगे तो हमारा खसरा 11 में है, और खसरा 11 में करीब 60-62 लोगों को दिया है। अब हम इनको मांग कर रहे हैं कि आपने जो ज़मीन दिए हैं उनके प्रॉपर पेपर नहीं दिए हैं। आपने बाकायदे पहले हमने स्टैम्प ड्यूटी दिया था, और आपने सिर्फ एक पेपर दिया है, उसमें लिखा हुआ है खसरा 11 में हमने आपको समायोजित किया है। चाहे वो जिस रूप में दे, हमने एक्सेप्ट कर लिया, हमने ले लिया उनको कि चाहे जैसा भी दिया दिया। अब उनसे हम भूखंड संख्या की मांग कर रहे हैं तो भूखंड संख्या नहीं दे रहे हैं, और भूखंड संख्या नहीं होने की वजह से हमें जो मूल सुविधा है, जैसे कि हम लोन लेना चाह रहे हैं, उन लोन मुझे नहीं दिया जा रहा है। हम बेचना चाह रहे हैं, दबंग लोगों ने मुझे मारपीट किया है, बेचना चाह रहे हैं, वो हम बेच नहीं पा रहे हैं, कोई खरीदने के खरीदार नहीं है, क्योंकि रजिस्ट्री नहीं हो रही है, ना पावर अटॉर्नी हो रहा है। यह बात को मैंने लेकर के वहाँ पर जो अधिकारी हैं उनसे शिकायत किया, क्योंकि अधिकारी हर साल कुछ न कुछ नए अधिकारी आते हैं। ये वो कर दिया उन्होंने, पुनर्वास किया क्या आपको दूसरी जगह? हाँ, पुनर्वास ही आप कहिए जी। तो वहाँ देने के बाद हम भूखंड संख्या का डिमांड कर रहे हैं कि आप मुझे दीजिए। वो मौखिक कब्जा दे दिया, कहते जो दे दिया वो बहुत है। अच्छा, उस जगह पुनर्वास कितने लोगों को दिया गया है? करीब टोटल जो दिया है गढ़ी चौखंडी और बहलोलपुर वाले को मिला करके 75 लोगों को दिया है सर। तो आपने वहाँ के एसडीएम से, डीएम से, किसी बड़े अफसर से मिलने की कोशिश की? हाँ, सभी अफसरों से मिल चुके हैं सर। उनका क्या कहना? वो बस अपने लेटर लेते हैं और कुछ सुनते नहीं है, पूरा वो उसमें मार्क कर दिया और आगे भेज दिया, और वो डाक पे डाक चलती रहती है, और डाक के पीछे मैंने खूब दौड़ा, जिसकी पर्चियाँ भी हमारे पास है। अथॉरिटी के चक्कर लगाए, बेटा पर्ची निकालो। तो काफ़ी तबाह होने के बाद हम फिर सीएम साहब से भी गुहार लगाए हैं, सीएम योगी जी के दरबार भी गए, लेकिन वहाँ पर मिलने नहीं दिया जाता है, उनके ओएसडी मिलते हैं। किसी कारणवश एक भाग्य समझें कि एक बार मुलाकात इनकी हो गई योगी जी से, इन्होंने अपने दुख को व्यक्त करते हुए, रोते हुए बहुत कुछ कहने की कोशिश किए, लेकिन उन्होंने अनसुना कर दिया, और कागज़ हाथ में लेते हुए जन सुनवाई पोर्टल पे डाल दिया गया। जन सुनवाई पोर्टल पे डालने के बाद उस कागज़ पे गलत आख्या दे करके निस्तारण कर दिया जाता है, ताकि अधिकारी का जो खाना पूर्ति वो फीडबैक दिख जाए। बस वहीं तक का रोल है उनका। मैं हर जगह तबाह हो गया। उसके बाद दोबारा कोर्ट गया मैं। अब कोर्ट में उन्होंने एक ब्लाइंडली ऑर्डर, जिसको कहेंगे हम अंधा ऑर्डर कहेंगे, ऑर्डर तो किया हुआ है, लेकिन अथॉरिटी को बचाते हुए ऑर्डर की है। अब किस कारण से न्यायालय में हुआ है ऐसा, यह तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन हमारा एक बार वकील साहब ने भी केस को बिना हमारी अनुमति के केस को विड्रॉल कर लिया था।
फिर उनसे मैंने काफ़ी उनको दबाव दिया कि आप ऐसा नहीं कर सकते, हमने आपको पैसे दिए हैं, बड़े मुश्किल से बात जब है। आपका मकान तोड़ा, जिस जगह आप पहले से रह रहे थे, तो वहाँ का क्या मतलब है? वहाँ क्या बनाएगी सरकार? किस लिए उसको खाली कराया गया? वो ज़मीन किसकी थी? वो ज़मीन से हमने किसान से लिया था, किसान की चैन से ख़रीदा था हमने ज़मीन को। और वो ज़मीन नोएडा कहती है कि अधिकृत थी, हमने बहुत पहले मास्टर प्लान के हिसाब से लिया था। LMC? हाँ, वो कहते कि हमने ले लिया था उनको। तो हम तो जब भी जाएंगे तो तहसील दादरी पड़ता है, जहाँ पर इसका कागज़ का रिकॉर्ड होता है वहीं चेक कराएंगे। नोएडा अथॉरिटी कहती है हमारे यहाँ क्यों नहीं चेक कराएं, क्यों आप ज़मीन के मालिक ही नहीं होते, हम आपके यहाँ क्यों चेक करवाएं। रजिस्ट्री हुई थी? रजिस्ट्री हुई थी, हमारे पास रजिस्ट्री के भी पेपर हैं, रजिस्ट्री हुई है और मोटेशन भी है। RTI के हिसाब से हमारा ज़मीन अधिग्रहण में नहीं आता है, उसका भी पेपर है। तो हमारे पूर्ण रूप से पेपर है, लेकिन फिर भी दबाव दे के कहती कि हमने आपको, मेरे ज़मीन था, हम आपको पुनर्वास किया है। तो पुनर्वास भी हम तैयार हैं, हम लेने के लिए तैयार हैं। बाकायदे उसका आप इज्जत दें, उनका प्लॉट नंबर दें, कब्जा प्रमाण पत्र दें। आप ग्रीन बेल्ट में ज़मीन दे रखे हो, आज न कल फिर वहाँ से मुझे खाली करवाओगे, मैं कितनी बार परेशान हो जाऊँ। मैं हार के लास्ट में हमने PMO साहब को भी चिट्ठी दिया हुआ है और राष्ट्रपति महोदया जी को भी चिट्ठी दिए हुए हैं, अमित शाह जी को भी दिए हुए हैं, परंतु उसका कोई भी रिप्लाई नहीं आया। उन्होंने भी पोर्टल के माध्यम से डाल दिए, अब पोर्टल में वो नोएडा के अधिकारी ने गलत आख्या लगा दिए। तो ऐसे कार्रवाई का क्या फ़ायदा। मैं लास्ट अंतिम बार यहाँ पर आया हूँ ताकि मेरा यहाँ से कुछ सुनवाई हो, यह आशा ही सब कुछ है। नहीं सर, क्या फायदा? गैर कानूनी है ये, आपको नहीं। ये सारे गैर कानूनी हो रहे हैं। ये जितने भी कार्रवाई नहीं की जा रही लीगल, वो सब गैर कानूनी है। लेकिन आप भी आप बताइए, हम बच्चे को क्या पढ़ाएं कि पढ़ लिख करके तुम भी चोरी करो, एक नालायक अधिकारी बनो, जो अधिकारी माँ बहन की गालियाँ मौके पर दे, तोड़ते वक्त मकान से तोड़कर बेघर कर देना। ये जनता के लिए नियुक्त किया जाता है, एक अधिकारी को ट्रेनिंग दी जाती है कि आप जनता की भलाई करें, जो गलत कर रहा है उसको दंड दें, जो बिल्कुल विवश है उसको मदद करें। ना कि अधिकारियों के यहाँ बड़े बड़े प्लाट यहाँ पर हैं, 10-10 प्लाट मिलेंगे, मकान मिलेंगे, करोड़ों रुपए के, 5-5, 10-10 करोड़ के एक कोठी आती है। आप जांच करवा लीजिए CBI से, कितनी कोठियाँ एक जई तक के मिलेंगे। जई है, चाहे ऑफिस IAS ऑफिसर कोई हो वो है, या कोई OSD हो, सबके मिल जाएंगे आपको कहीं ना कहीं। रामा रमन के दुनिया भर के यहाँ पर फार्म हाउस हैं, जिसको अनलीगल नोएडा डूब क्षेत्र कहती है। नहीं, देखिए देश में कानून है, जो गलत हमारे पास एक टुकड़ा नहीं है रहने के लिए, छत नहीं है, हम कहाँ बनाएं। पाई जाती है तो उसके ऊपर कार्रवाई होती है, ऐसा कुछ नहीं है। आप देश में कानून है। आज आप ज्ञापन किसको किसको देंगे? आज हम मोदी जी को देंगे और अमित शाह जी को देंगे, क्योंकि वो गृह मंत्रालय में बैठे हैं, तो हमारे घर के लिए भी निश्चित सोचेंगे। हम उनके द्वार तक गए थे यहाँ जहाँ रहते हैं दिल्ली में, परंतु वहाँ पर गेट पर मुझे भगा दिया गया, बोला कि आप ऐसे नहीं मिल सकते, परमिशन नहीं है। उनके OSD का जो नंबर बाहर लिखा रहता है उनको फ़ोन किया, ठीक है जी आपको कॉल करेंगे, ना ही तो आज तक हमारे पास कॉल आया। पहले की बात? ये करीब 6 महीने पहले की बात है। ठीक है सर, थैंक यू। आप ये रजिस्ट्री का पेपर है, दिखा जी। बोलिए आप। ये पुरानी रजिस्ट्री का पेपर है और नोएडा अथॉरिटी का जो लेटर मिला है वो भी सर मैं आपको दिखाना चाहेंगे। ये देखिए नोएडा अथॉरिटी का जो पत्र मिला है हमें, इसमें सिर्फ खसरा 11, गढ़ी चौखंडी, इसके अलावा कहीं भूखंड संख्या नहीं है। मौखिक कब्जा दिया है, मौखिक कब्जे पे मैं अपना किराएदार को छोड़ के रखा हूँ, और जितना किराया वो नहीं देते हैं उससे दोगुना तिगुना हमारा किराया खर्चा होता है। और आसपास में कूड़े का भंडार है, इतने कबाड़ है कि वहाँ देखने वाला कोई नहीं है। कहती है नोएडा जो है ग्रीन नोएडा, क्लीन नोएडा, आप मौके पे जाइए, सेक्टर 123 के पास आपको वहाँ पर कोई ग्रीन नोएडा, क्लीन नोएडा नहीं मिलेगा। पेड़ पौधे बेशक लगे हैं, लेकिन गंदी नोएडा जरूर मिलेगी। आप मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में भ्रष्ट सरकार चल रही, भ्रष्टाचार चल रहा है? सर हमारे साथ तो भ्रष्टाचार हुआ है, तो हमारा यही अनुभव है कि भ्रष्टाचार है। जो हमारे साथ ही हो रहा है तो मैं दूसरे का क्या देखूंगा। सबसे पहले मेरा अनुभव अपना दर्द है, जीवन संहार कर दिया हम लोगों का। कोई छत नहीं है। मैं झारखंड से आकर के यहाँ मैं 30 साल से नोएडा में हूँ। मैंने वोट दिया है, हमारे पास आधार कार्ड और पहचान पत्र दोनों है यहाँ पर। आधार कार्ड तो पता
कहीं भी जाओ तो चेंज करवाना पड़ता है, मजबूरी है। लेकिन जो पहचान पत्र है वो वोट देने के लिए बनता है, और मैं कितने बार वोट दे चुका हूँ। ठीक है। क्या नाम है आपका? राजेश सिन्हा। मैं गोपनीय रहता हूँ गुंडों की वजह से। इतनी मार मारा मुझे, जो हेड इंजरी हो रखी है, इन्हीं लोगों ने पिटवाए हैं मुझे, दूसरा कोई नहीं। क्योंकि एक अधिकारी कहता है कि अगर आप प्लॉट नंबर मांगोगे तो वहाँ रह नहीं पाओगे। और जब तोड़ रहा था तो माँ बहन की गालियाँ दे, कैबिन में जाओ तो वो गालियाँ देता है माँ बहन की। और वो ट्रांसफ़र होकर जा चुके हैं। नहीं, वो तो आ जाएंगे, कार्रवाई होगी। हाँ, प्रशासन का हम तो वही चाहते हैं सर, उन्हीं के ऊपर सारी कार्रवाई हो। और जितना मेरा नुकसान हुआ है, ये जो जितने भी अधिकारी गलती किए हैं उनके तनख्वाह से काट के मुझे दिया जाए। मैं गवर्नमेंट से एक भी पैसा नहीं चाहता। मेरा ज़मीन प्रॉपर मिल जाए, मैं फिर कमा के बना लूँगा।